वो आ जाएगा। बातें बंद करो बेटा, पीछे कहाँ बैठो जाते क्वेश्चन नंबर 7 से लिए क्वेश्चन नंबर 14 सब कर लिए पहले नहीं हुआ तो क्वेश्चन नंबर देखो 7 जिन पे नहीं हुआ है। ये कौन था? कोई व्यक्ति, और ये क्या है? ये है प्लेटफॉर्म। बेटा व्यक्ति की लंबाई कितनी होती है? और प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है कितनी है? 55 मीटर। बात एक करो, रेलगाड़ी है, एक जा रही है, कितनी स्पीड से जा रही है रेलगाड़ी की? चाल कितनी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ कितनी सेकंड होगी? तो कितना देख देता हूं। 36 किलोमीटर प्रति घंटा कितने मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगी? 10 मीटर प्रति सेकंड। किसके बराबर बेटा? 10 मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि हमको पता है 18 बराबर होता है 5, 18 दूनी 36, तो 5 दूनी 10। इसको हम कह सकते हैं और 10 मीटर प्रति सेकंड। मतलब 1 सेकंड में कितनी जाएगी? 10 मीटर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या है? खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लग रहा है बेटा? यहाँ पर जो समय लग रहा है कितना लग रहा है? 10 सेकंड। ठीक, तो पूछ रहा है कि 55 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना समय लगेगा? तो पहले क्या निकाला है? ट्रेन की चाल। तो यहाँ पे हम निकालेंगे ट्रेन की चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय बोलते रहना है। आदमी की दूरी कितनी होगी? 0 प्लस ट्रेन की लंबाई क्या दे रखी है? देखो ट्रेन की लंबाई 5.5 कितनी है? ट्रेन की लंबाई दे रखी है। आपने लिखी नहीं सजी प्लेटफॉर्म की लंबाई। कोई बात नहीं है। ट्रेन की लंबाई पता है क्या किसी को? ट्रेन की लंबाई नहीं पता है, तो हमने क्या लिख दिया? आदमी की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई और बटे बेटा क्या चीज? समय। चलो जो जो मालूम लगाओ। ट्रेन की चाल कितनी है? 10 मीटर प्रति सेकंड बराबर एलटी का मतलब क्या है? लंबाई ऑफ ट्रेन। समय कितना लग रहा है बेटा? यहाँ पर कितना सेकंड लग रहा है? 10 सेकंड। 10 100। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी यहाँ से? 100 क्या चीज? किलोमीटर की मीटर? 100 मीटर किलोमीटर में आएगी, क्योंकि हमने क्या लगाया है यहाँ पर? मीटर प्रति सेकंड। तो लंबाई किसमें आएगी हमारी? मीटर में। ट्रेन कितनी लंबी है? 100 मीटर ट्रेन लंबी है। कितनी रफ्तार से चल रही है? 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है। अब किसको पार करना है? प्लेटफॉर्म को। तो यहाँ पर देखो क्या निकालना है हमको? समय। बताओ समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। कल बताया था, घर पे क्या करके आना है? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। ठीक, दूरी किस किसकी देखो? ट्रेन की दूरी कितनी है? 100। कल पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था कि प्लेटफॉर्म को पार करने वाले ये प्लेटफॉर्म वहां से आता है, ये ट्रेन आई है, तो ये ट्रेन जाएगी ऐसे। अब देखो जब तो पार कर गई ना, पर अभी प्लेटफॉर्म पार के जुड़ा हुआ है, कहां तक जाएगी? जब तक ट्रेन चलते 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 कहां पहुंच जाए? जब तक हमके पार। कहने का मतलब क्या है? जब तक कि किसकी दूरी को ना चले, इस प्लेटफॉर्म की दूरी को भी ना चलने को कितनी है? 55। अब बटे बेटा चाल कितनी है? 10। कितना आ जाएगा? 155 बटे 10 कितना आ जाए? 15.5 सेकंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप 15 सही 1/2 सेकंड। सर जी इसको ठीक नहीं है सर जी, इसका ऐसा सब निकालना पड़ेगा सब। इसमें भाई लग रहा था यहाँ जब साहब 100 मान लेते वैसे ही पता ना आदमी लंबाई नहीं होगी तो 100 ट्रेन की हो जाती।
1 सेकंड में कितनी मिनट चल रही है? 10 मीटर। 2 में 20 ये मौके होते हैं क्वेश्चन पर। 30 वैसे बनाना है 3 में 30 तो 10 में कितनी चलेगी? 100। आदमी की लंबाई तो होती नहीं है तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? 100। तो देखो मौके निकल के आ गई 100, 55 ही है, कितनी होगी? 155 बटे 4 4 कितनी है? 10 155 बटे 10 सीधे सीधे आंसर कितना आ जाता है? 15.5। तो ये तो आपको इसलिए बता रहे हैं, घर पे जाकर क्लियर करो तो ध्यान रखिए क्लियर कर, बाकी को तो कॉपी कर लो। और 8वां 7वां 10वां सब हो गए ना? सब हो गया। किसी को कोई बचा तो नहीं? बातें ना करो तो करो तो नहीं करी तो और क्या? और देखो आज आपने तो पढ़ा था पॉलिटी में लिखा होता है बयालीस संविधान संशोधन। पॉलिटी में पढ़ के मत जाना है, इसमें ऊपर के जाना ये है ना कि 100 क्वेश्चन आएंगे तो 90 क्वेश्चन इसके ही होते हैं, इसीलिए तो क्या बोलते हैं मिनी मिनी संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, या लघु संविधान बोलते हैं। अब घर पे जाना है, इसके पीछे कहानी पढ़नी है कि इसको में क्यों ऐसा किया गया था, क्या हो गया था, उनमें सब क्लियर करनी है। चैप्टर नया नहीं है, चैप्टर पुराना ही है। अब उसको क्वेश्चन कैसे आते हैं हमारे को? सापेक्ष गतिवादी, रिलेटिव मोशन। आप जब देखते हैं कैसे कैसे होता है। बातें मतलब बहुत बातें करते हैं आप लोग, इतने अगर केयरलेस हो तो समझ सकते हो लाइफ में कैसे क्या होता है। और ये आदत तुम्हारी आदत, तुम जिस किसी को पढ़ा दो उसके लिए जाएंगे, अपने साथ साथ रोशनभाई को घाटा करोगे ज़्यादा बेटर है कि अपने घाटा तो कोई बात नहीं। कोई बार सिखाया गलत काम क्या होता है, बीड़ी सिगरेट में गलत काम थोड़ी है। क्या है गलत काम? बीड़ी सिगरेट पी के यहाँ पर बस जाओ अंदर जाके पियो, बैठ के खेत में, हमें क्या मतलब, पियो पढ़ के सो जाओ, कोई दिक्कत? अब घुमा घुमा की दिक्कत है। सब लोगों ने ट्रेन की सवारी तो की है? जी। एक ट्रेन इधर जा रही है और एक ट्रेन इधर को आ रही है, उल्टी चल रही है। आप जरा देखिए, मान लो ये है एक्चुअली ट्रेन और ये कौन सी है? पैसेंजर। आप बैठे हो पैसेंजर में और ये कौन सी है? ये ऐसे करके आ रही है, उल्टी जाएगी ना। अरे नहीं, जब पे देखे नहीं लग रहा है तुम्हें ऐसे, तो आपने कहीं फील किया जैसे ही पास में आ गया लगता है स्पीड बढ़ गई, क्या लगता है स्पीड? पर क्या ऐसा तो होता नहीं, ड्राइवर गिर डाल देता है कि लोग स्पीड बढ़ा दे, ऐसा नहीं होता। और जब ये साथ साथ में आती तब क्या होता है? स्पीड जा रही है तो ऐसा लगता है स्लो। मतलब अगर ये साथ साथ में आ रही है, मान लो तुम बैठे तो कोई और बैठा है तो चाहो तो मुझसे बातें भी कर सकते हो और सब बढ़िया पूछ सकते हो। पर अगर एक ट्रेन जा रही है ऐसे तो पूछ लोगे तो सीधे है ना, खटखट 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 वाली सी आवाज आती है ना, तो कहते क्या होता है बेटा? तो यहाँ से नोट करके लिखेंगे, देखा सभी ने जब ट्रेनें बातें ना करो, जब ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत जाती हैं, जब ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत जाती हैं तो क्या होता है? जैसे मान लो इसकी चाल कितनी है? एस ए, इसकी चाल कितनी है? एस बी।
तो यहाँ जो सापेक्ष गति आ जाएगी हमारी, वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी एस से प्लस एस से। सीधी सी भाषा में क्या होगा? दोनों ही गति जुड़ जाएंगी। दूसरा, जब ट्रेनें एक साथ एक ही रेखा में गति करेंगे, तब क्या होगा? तब सापेक्ष गति क्या हो जाएगी? घट जाएगी, जब एक ही जगह चलेंगे। देखो मैथ एक ऐसा होता है जो घर पे नहीं पढ़ पाते हैं, बाकी जीएस अच्छी किताब ले लो, घर पे पढ़ लो। सर ये गति घट जाएगी, इसे कैसे घट जाएगी कुछ समझा दीजिए। है बेटा, ये दूसरा वाला नोट जो बताया आपने, जैसे इसका मतलब ये सापेक्ष गति जैसे ऐसे लगे, जैसे मान लो तुम बैठे हो, इसमें हम बैठे हैं, अभी दोनों साथ में आ रही हैं, तो हमको ऐसा लगेगा कि अपनी अगर मान लो सेम स्पीड हो जाए ना, तो हमें ऐसा लगेगा कि दोनों ट्रेनें घट जाएगी, रुकी हैं। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि दोनों ट्रेनें क्या हैं? रुकी हैं। बिल्कुल ऐसा लगेगा, या ऐसा लगेगा मान लो ये थोड़ी तेज है, थोड़ी आपको लगता है थोड़ी धीरे धीरे जा रही है। कभी ट्रेन बैठे तो आपको फील क्या होगा? बहुत तेज जा रही है, धीरे धीरे जा रही है। जैसे ये अपनी पृथ्वी है, सबको पता है ना? ये पृथ्वी क्या करती है? किधर से किधर को? पूरब से पश्चिम की, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब से पश्चिम, पश्चिम से फिर उल्टे हैं। एक कौन है? शुक्र, और एक बड़े भैया जिनका नाम बस उल्टे घूमते हैं। तो ये ऐसे घूम रही है, तो इसके ऊपर हम लोग ऊपर बैठे हैं, ऐसे यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग भी घूम रहे हैं। हाँ, मानने को तैयार नहीं होगी। आपने कह दिया अभी हम यहाँ बैठे हैं, थोड़ी देर में घूमते इधर को आ जाएंगे। आप लोग नहीं मानोगे? नहीं मानोगे ना, मानना भी नहीं चाहिए। क्यों? जब आप कहीं बस में बैठे हो, मान लो ये दोनों बस में बैठे हैं, पूरी बस है, अपना कमरा क्या है? बस। अगर ये इधर को जाएगी तो सभी एक साथ इधर को जाओगे, तो क्या आपको लगेगा कि हमारा पड़ोसी कहीं जा रहा है? नहीं। क्यों बेटा? क्योंकि जिस गति से आप मतलब मोशन कर रहे हैं, वही अगर आप वो भी उसके साथ में है, उसके हम लोग क्या बोलते हैं? सापेक्ष गति। रियल में हमारी पृथ्वी बहुत तेजी से घूम रही है, ऐसे ऐसे। अगर आप अंतरिक्ष में जाके देखोगे तो ऐसा जब कभी वो देखा है ना, बंबू नचते होगा, हाँ, पहले क्या होगा? बहुत तेजी से ये नच रहा है। अगर इतने नच रहा है तो कभी पूरब, कभी पश्चिम, कभी अपना घर यहाँ था, कभी पीछे पहुंच जाएगा, कभी आगे आ जाएगा। पर हमारा अकेले में थोड़ी है, सभी का हो रहा है। क्या हो रहा है अभी? सभी का हो रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि कोई चीज घूम नहीं रही है, ये पेड़ कल भी यहाँ था, आज भी यहाँ है। पर सच्चाई तो ये है कि हम लोग क्या है, तो अब हमें कहना चाहिए कि हम घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं। ये अपनी पृथ्वी होगी, और ये कौन होगा? अपने ये कौन है? ये तारा, पृथ्वी का ये ग्रह। चलो, ये अभी सूरज निकले, हम लोग यहाँ पर हैं, अभी तुम यहाँ पर थे है ना, धूप में बैठे थे, तेरी धूप आ रही है, थोड़ी देर में आपने क्या देखा कि सूरज कहाँ गया? अब सच्चाई जानो, सूरज भी थोड़ी यहाँ पर आ गया, सूरज तो वहीं था, तुम घूम के क्या हो गए? तुम इधर को आ गए ऐसे घूम के। तभी हमें क्या लगता है कि दिन हो गई, क्या लगता है? तभी रात। ये सब आपने ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि कहाँ कर्क रेखा पे कैसा लगता है, और मकर रेखा पे कैसा लगता है, भूमध्य रेखा पे कैसा लगता है, कहाँ दिन छोटे होते हैं, कहाँ दिन बड़े होते हैं, कहाँ 6 महीने की रात होती है, 6 महीने का दिन होता है। पता है ना? ध्रुवों पर 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात। फिलहाल आते हैं इधर, तो बहुत बेकार की कहानी है। तो जब ट्रेनें एक साथ एक ही रेखा में गति करती है, तो सापेक्ष गति क्या हो जाती है? घट जाती है, सीधी भाषा में घट जाती है। और जब एक दूसरे के विपरीत गति करती है तो जुड़ जाती है। जैसे ये होगी अपनी कोचिंग, और ये हो गया आपका घर, है ना? ये क्या हो गया आपका घर, ठीक। और हमने कह दिया यहां से यहां तक की दूरी है, मान लो 10 किलोमीटर। कितनी है? 10 किलोमीटर। अब यहां से हमने चलना स्टार्ट किया 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से।
अब हमने तो घर तो पता नहीं, तो आप बोले सर जी टेंशन मत लो, आप इधर से आओ और हम इधर से आते हैं। आपने चलना स्टार्ट किया किससे? 5 किलोमीटर प्रति घंटे से। पैदल आ रहे हैं ना, तो आ जाएंगे। तो देखो बेटा क्या होगा, अगर आप लोग एक साथ चले तो 1 घंटे 5 हम चलेंगे, 1 घंटे 5 आप चलोगे। दूरी तो इतनी है 10 किलोमीटर हम दोनों के बीच की। अगर अब बताओ हम ये जो दूरी है कितनी, 10 किलोमीटर दूर की, हम दोनों लोग मिलकर कितने में कवर कर लेंगे? 30 मिनट। 30 मिनट में। देखो जरा नहीं सर, इतना ज्यादा था। हम लोग इतनी देर बाद इस दूरी को पूरी कवर करने वाले। हमारा हाथ ये, हाथ ये है, 1 घंटा कब मिल जाएंगे? कितना समय लगेगा? बात समझ में आ रही ना? तो बस अपने हाथ ऐसे करो, इधर से 11 इधर से 11 से मिल जाएगा। ये भी 1 घंटे 5 किलोमीटर चलेगा, ये भी 1 घंटे में 5 किलोमीटर। ठीक, तो भाई यहाँ से पहले समय लगेगा। समय बराबर क्या होता है बेटा? दूरी बटे 4। तो दूरी बटे, एक बार फिर से लिखेंगे, दूरी बटे 4। तो दूरी तो 10 किलोमीटर पर 4 क्या हो जाएगी? ये इधर आ रहा है, ये इधर जा रहा है। देखो ये जा रहे हैं इस दिशा में और ये जा रहे हैं इस दिशा में, एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं। तो 4 पहुंच जाएगी सापेक्ष गति, और जब विपरीत जा रहे हैं तो क्या होती है? जुड़ जाती है। 5 + 5 कितनी हो जाएगी? 10 बटे 10 काट जाएगी बेटा, कितना जाएगा? कितना आ जाएगा? 1 घंटा। ये लिखते भी रहना है, कहानी फिर से वही है। 10 किलोमीटर ये कोचिंग और ये आपका अब तो कभी कभी क्या होता है, आप घर पे नए मेहमान आते हैं कि जल्दबाजी में पता नहीं होता किधर आना है, तो बोले चौराहे को उतरना, सीधे 5 किलोमीटर ले आना। वो चौराहे से उतरे, 5 किलोमीटर चल दिए। अब उन्हें ये नहीं पता कि किधर चलना था। तुमने फोन किया, तुम बोले हमारी तरफ आ रहे हैं, तुम भी आओ, मिल जाएंगे। ठीक, वो भी कह रहे चलो ठीक है हम भी आ रहे हैं। अब देखो हुआ क्या, ये चले इधर को तो ये भी रास्ता बोल रहे, ये भी जा रहे हैं। तो मैच पढ़ के गए थे, यहाँ से सर ने बताया था ये घंटे पकड़ लेंगे, तो पता चला कि यहाँ मिल ही नहीं रहे, मेहमान खो गए। तो क्यों खो गए? दिशा क्या हो गई? एक ही दिशा हो गई, एक ही दिशा देखो। जैसे ये जा रहा है, मालूम मुझे 3 से ये, तुम बहुत तेजी जा रहे हो, पता नहीं हमारा कौन आ जाए, बेइज्जती करेंगे तो तुम तेजी जा रहे हो पर ये भी जा रहे हैं। तो बीच की दूरी अभी कितनी है दोनों के बीच की? 10 किलोमीटर। बात समझना, बीच की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। जैसे मान लो ये मेहमान खड़े हैं, ये तुम खड़े हो, अगर ये यहीं पर खड़ा रहे ऐसे, तो आप अपने घर से जाओगे कितने किलोमीटर दूर चलोगे? ठीक, कितने किलोमीटर दूर चलोगे? 10। पर जी क्या है, ये रुके हैं। अब तुमने कहते कि ये घर तो वही रहेगा, अब ये खड़े हैं, तुमने कहा 10 किलोमीटर चलना, तुम चले, पता ये भी चलते हैं। तो पहुंच गए यहाँ पर 10 हो गई, तो 10 तो हो गई, गए कहाँ? तो क्या होगा भाई, ये भी इधर आगे खिसक गए, तो आपको करना और आपको और चलना पड़ेगा, है ना? बाद में मिल जाएंगे, वो बात अगर आप उसको कहो। तो अब कितना समय लगेगा इसको पकड़ने में? समय बराबर होगा दूरी बटे 4। दूरी कितनी है भाई? 10 किलोमीटर। अब 4 बताओ बेटा क्या होगी? एक ही दिशा में जा रहे हैं भाई, क्या जा रहा है? एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो ट्रेन आपने देखो एक ही दिशा में जा रही है, तो ऐसा टेंशन नहीं, बहुत धीरे धीरे चल रही है। तो 5 - 3 कितना आ जाएगा? 10 बटे 2। 5 कितना समय लग जाएगा? 5। जिसने दिशा दूरी नहीं पढ़ी थी उसने यही पर गलती कर दी, इसलिए फोन किया करो, ये पूछा करो आना किधर है, कौन सी दिशा में आना है ना? मेन इंपॉर्टेंट बात है। पता चला 1 घंटे वाला काम था और कितना समय लग गया? 5 घंटे। और अगर मेहमान भी तुम्हारे जैसे हट पुष्ट हुआ बोलेगा 5 से, तो 5 में से 5 गए 0, तो तुम पकड़ ही नहीं पाओगे। फिर वो चलता रहेगा, सर कहोगे बाजार हो गया इधर दे दिया होगा।
बात है करो, क्वेश्चन लिखना है त्रिवेणी एक्सप्रेस, त्रिवेणी एक्सप्रेस पीलीभीत से, त्रिवेणी एक्सप्रेस पीलीभीत से बरेली के लिए, बरेली के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। उसी समय टनकपुर एक्सप्रेस, उसी समय टनकपुर एक्सप्रेस बरेली से पीलीभीत के लिए, पीलीभीत के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। यदि पीलीभीत से बरेली की दूरी, यदि पीलीभीत से बरेली की दूरी 60 किलोमीटर हो तो ज्ञात करो वे दोनों ट्रेनें कितनी देर बाद एक दूसरे को मिलेंगे। देखो बिल्कुल क्वेश्चन ऐसा है कि बिल्कुल तुम्हें ऐसा लगेगा अपना ही क्वेश्चन है, सही करना बेटा। कि क्वेश्चन में बहुत करवाएंगे, लेकिन यही पूछता है कितनी दूरी पे मिलेंगी, पीलीभीत से वहां से 2 घंटे लग जाएंगे। पानी की बोतल है किसी पास? पानी है? चलो है। पानी है उसकी? करो बेटा। कहाँ पर नहीं दिख रहा है? कितनी देर बाद एक दूसरे को मिलेंगी? दोनों ट्रेनें कितनी देर बाद एक दूसरे को मिलेंगी? अपना ध्यान रखना, चाहे यूपी एससी हो चाहे यूपी पीसीएस हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मैथ में वो ट्रेन से पूछे जाते हैं, सब ज्यादा ट्रेन से। कभी देखना पुराने क्वेश्चन लगा के प्रैक्टिस सेट, सब ज्यादा ट्रेन से क्वेश्चन पूछ जाएंगे। उनके 2-3 बहुत अच्छे टॉपिक होते हैं। एक ट्रेन होती है, ट्रेन में आएगा नौ धारा, और जो अभी खत्म हुआ है कार्य समय क्षमता, उसे छोड़ना तो हर एग्जाम में 2-2 क्वेश्चन आते हैं कम से कम, क्योंकि नल टंकी उसमें साथ में होता है। जैसे एक के साथ एक फ्री, तो नल टंकी कार्य समय क्षमता के साथ फ्री मिलती है। काम करो, नल लगाओ और चलो है करने लोगे। वैसे तो सेम ही होता है, इसमें खाली जहाँ पे खाली करता है उसमें माइनस करना पड़ता है, बस वही ध्यान रखना है। कितना आंसर आ रहा है बेटा?
4 में 2/3 घंटा 2/3 2/3 घंटा कितने मिनट हुआ निकालो 2/3 घंटा कितना मिनट हुआ 40 मिनट जिनका आंसर 2/3 घंटा आ रहा है वो भी ये भी निकालो कि पीलीभीत से कितनी दूरी पे मिलेंगी अब बरेली से कितनी दूरी पे ये भी निकालो बरेली से कितनी दूरी पे पीलीभीत से देखो ये आ रही सबकी लोग यार नहीं रहे अभी क्या कर रहे हैं देखो ये पीलीभीत है और ये कौन है बरेली इनके बीच की दूरी कितनी है इनके बीच की दूरी कितनी है 60 किलोमीटर यहाँ से ट्रेन चली उसकी रफ्तार कितनी है 30 पीलीभीत चल रही उसकी रफ्तार 30 है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है इधर कितने चल रही बेटा इधर चल रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की ठीक है ना चले जा रही है बिना रुके अब देखो आप बताओ एक ही दिशा में जा रही है अलग अलग जा रही है जुड़ेंगी विपरीत हाँ विपरीत दिशा में जाएगा तो जाएंगे बेटा जुड़ जाएंगी विपरीत दिशा में जाने तो जुड़ जाएंगी तो अगर हम कहें समय कितना लगेगा समय कि जब एक दूसरे को ये क्रॉस कर ले तो समय क्रॉस कब कर लेगी जैसे मान लीजिए यहाँ चलिए यहाँ से हमने कहा एक दूसरे को क्रॉस कब कर ले यहाँ चलना स्टार्ट करेंगे यहाँ चलना स्टार्ट करें ऐसे जो उनके बीच की दूरी वो कम होती रहे कितनी हो जाए मतलब टोटल दूरी चल ली जाए तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4 समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4 d अपॉन s कल से आया था d का मतलब क्या है दूरी कितनी बेटा 60 किलोमीटर 4 जुड़ जाएंगी 60 इसकी और 30 कितना आ जाएगा 60 बटे 90 काटा पट्टी बताओ कितना आ जाएगा 2/3 क्या निकल के आएगा ये बेटा 2/3 मिनट में बदलना होगा तो किससे गुणा करा लेंगे 60 से 3 से काटोगे 20 20 दूनी 40 तो ये एक दूसरे को कब पार करेंगी या फिर कितने दिन के बाद मिलेंगी तो 40 मिनट के बाद अब निकालना है पीलीभीत से दूरी मतलब पीलीभीत से दूरी मतलब पीलीभीत से कितनी दूरी पे जाके ये मिलेंगी तो देखो कब मिली थी 2/3 घंटा के बाद पीलीभीत से कौन सी ट्रेन चल रही है त्रिवेणी एक्सप्रेस कितनी रफ्तार है 60 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में कितनी जाएगी आधे घंटा में 30 बात समझ में आ रही है कभी कभी गाड़ी पूछ देता है फिर से बताओ 60 1 घंटा में कितनी जाएगी 60 आधे घंटा में 30 आधे घंटा में 30 आधे घंटा में कितने मिनट होते हैं 30 मिनट में कितनी जाएगी 30 तो 10 मिनट में कितनी जाएगी 10 तो 40 मिनट जाएगी 40 ठीक है तो मौके में कर लेते हैं फिलहाल पीलीभीत से दूरी तो पीलीभीत कौन ट्रेन चल रही है त्रिवेणी 60 वाली दूरी बराबर बेटा क्या हो जाता है बताओ जरा दूरी बराबर होता है स्पीड गुणे टाइम तो स्पीड गुणे टाइम कितना है 2/3 काटा पट्टी बचाओगे ये हो जाएगा 20 20 दूनी 40 तो पीलीभीत से कितनी दूरी पे 40 किलोमीटर जाकर ट्रेनें मिलेंगी अच्छा बरेली से भी निकालो बरेली से दूरी तो बरेली से कौन ट्रेन जा रही है 30 वाली जा रही है तो उसकी 4 गुणे समय कितना लग रहा है बेटा 2/3 काटो कितना जाएगा 10 10 दूनी 20 तो बरेली से कितना 20 किलोमीटर के बाद ये
अब करेंगे ज्यादा, पहले सोचना है थ्योरी तो ज्यादा, थ्योरी लिखे तो काफी डिवाइस ज्यादा। एक कोई स्टेशन है ए, ठीक, या फिर ए ज्यादा चल रहा है तो क्या लिख लो पीलीभीत या फिर पूरनपुर जो भी मतलब। अब देखो यहाँ से दो ट्रेनें जा रही है, कहीं हो सकती है है ना, कुछ भी मान लो, पीलीभीत बरेली मान लो, कुछ मान लो। एक जा रही है 7 बजे, इसकी रफ्तार कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी कौन सी है, एक चल रही है 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। सोच कर देखो, आप दो मित्र थे, एक बैठ गया पहले वाली ट्रेन में 7 बजे वाली, एक आज लेट हो गया, वो छोटी हो गई 8 वाली में। तो आपको ये बताना है कि जब 8 बजे आप ट्रेन चली है, ये 7 बजे वाली ट्रेन को कितने देर में पकड़ लेगी, ये आपका कितनी देर में क्रॉस कर लेगी। जो पहले चली वो आगे को चली गई होगी, अब ये आ रही है कितने, तो ये थोड़ा तेज आती होगी, या ये भी जाती होगी, पकड़ लेगी कितना समय, बस वही समझना। आइए देखो बताओ कितना समय लगेगा, 2 घंटे। 30 तो वैसे भी ज्यादा है, आधा घंटा भाई। स्पीड ज्यादा होगी तभी पकड़ पाएगी, वरना तो पकड़ेगी नहीं, वरना तो निकल जाएगी। अभी कराएंगे चोर पुलिस वाले क्वेश्चन, उसमें देखना चोर पे भाग जाते, पकड़ नहीं पाते पुलिस वाले। इधर देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन तो हमारे साथ में आगे क्या पूछने वाला है, क्या क्वेश्चन है, ठीक है, लिखवाएंगे नहीं, समझना है, समय है खबर। इसमें देखो जरा, पहले कौन सी चली है, इसलिए दोनों ट्रेन यहाँ बना ले रहे हैं, ये 8 बजे वाली यहाँ पे खड़ी है, उधर दिख नहीं रहा है, उधर और ये कौन सी 7। अच्छा 7 बजे और 8 बजे वाली ट्रेन में कितने घंटे का अंतर है, तो 7 वाली में यहीं बैठी रहेगी, आगे निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, इसके लिए 8 कहाँ बजेंगे, इसके लिए 8 कहाँ बजेंगे। जैसे आप पीलीभीत बैठे 7 बजे वाली ट्रेन से, तो 8 बजे पीलीभीत को थोड़ी रुकी होगी, खाली बैठने को थोड़ी आई थी इसमें, अरे तो खाली बैठने आए थे, थोड़ी सोले ट्रेन में हम जाने आए थे, है ना, कहीं टनकपुर जाना था या फिर बरेली जाना था, तो 7 वाली 8 बजे कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ तुम्हारा दोस्त फोन कर रहा है कहाँ पहुंच गया, हम तो सीधा पहुंच गए या भोजीपुरा पहुंच गए, ठीक, वो कह रहा है आप तो हमारी ट्रेन चली है। तो ये बताओ 7 वाली की रफ्तार कितनी है, तो 1 घंटा में चलेगी, तो इन दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 30 किलोमीटर। अब ये जो बड़ी वाली ट्रेन है, ये वाली जो बाद में जा रही है, इसको कितनी दूरी पर चलनी होगी भाई, 30 किलोमीटर। अब ये 30 किलोमीटर दूरी जैसी खत्म हो जाएगी, वैसे इस ट्रेन को ये पकड़ लेगी, तो कितना समय लगेगा, समय बराबर क्या होता है बेटा, दूरी कितनी है 30 किलोमीटर बटे 4। एक ही दिशा में जा रही है कि अलग अलग जा रही है, तो 4 क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को कितना आ जाएगा बेटा, 30 बटा 30 काटा कितनी बचा ले, कितना आ जाएगा, मतलब जो 8 बजे चली थी वो 1 घंटे के बाद उसको पकड़ लेगी, कितने बजे पकड़ लेगी, बात समझो, 8 बजे चली थी तेज वाली, उसने 1 घंटे के बाद जो धीरे धीरे चल रही थी उसको पकड़ लिया, तो कितने बजे पकड़ लिया, क्वेश्चन आता है कितने बजे पकड़ लिया, 9 बजे, ठीक, कितनी दूरी पे पकड़ा, 30, तो उनमें दोनों के बीच की दूरी है। अब ऐसा नहीं है कि वो पहुंच गई भोजीपुरा, मान लो 30 किलोमीटर तक रुकी, यहाँ तो आ जाए तो इंतजार करना है, वो भी चलेगी, वो भी चलेगी। तो जो 8 बजे चली उसने कितने देर में पकड़ा उसको, 1 घंटे में। इसकी रफ्तार कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में कितनी चलेगी, 60। तो हम मुझे पीलीभीत से कितनी दूरी पकड़ेगी, तो कितनी दूरी पे, 60। ध्यान रखना, तो घुमाएंगे इसमें, पीलीभीत से कितनी दूरी पकड़ लेगी, 60, क्योंकि कितनी देर पकड़ी है, 1 घंटा, और 1 घंटा में चल जाएगी 60 किलोमीटर। उतार लो, तेजी से कराएंगे बस। इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रेन को रोक देते हैं, रोकना नहीं है, वो कहेगा तब रोकते भी हैं, पर वो जब कहेगा तब। इनमें ज्यादातर क्वेश्चन आ रहा है आजकल, एक बिना रुके चलना और एक रुके चलना ट्रेन में, वो भी कराएंगे।
चोर सिपाही वाला होता है। क्वेश्चन लिखना है, स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था। स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था, उससे 500 मीटर की दूरी पर कौन सा स्थान बी उससे 500 मीटर दूरी पर स्थान बी पर एक चोर उसे देखता है और आगे की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है उसी क्षण सिपाही 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसका पीछा करता है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसका पीछा करता है। तो ज्ञात कीजिए नंबर 1, सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा? सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा? दूसरा पॉइंट निकालना बेटा हमको। सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा? सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा? तो ऐसे तो क्वेश्चन सिर्फ सोच के देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खूब आते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन। अभी एक आया कुत्ता बिल्ली वाला भी, उसमें क्या होगा? बिल्ली कुत्ते को भागेगी, तो उल्टा होगा। और बड़ा क्वेश्चन है। सौ घंटे में पकड़ेगा, दोनों सो जाएंगे। शादी चली गई क्या तुम्हारे साथ? आए तो चली गई है।
वाला ही क्वेश्चन आ गया है। पच्चीस का मिनट कितना समय आ रहा है? सिपाही चोर को कितने समय पकड़ रहा है? 25 मिनट, 10 मिनट, 10 घंटे। तो नहीं पढ़ पाओगे, तो नहीं पढ़ पाओगे। चलो ये कौन खड़ा है? ये और ये कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? ये खड़ा है सिपाही और ये कौन खड़ा है? इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा? ये खड़ा है, इनके बीच की दूरी कितनी है? 500 मीटर है, किलोमीटर है? किलोमीटर। अगर 500 किलोमीटर दूर चोर खड़ा होगा तुम देख लोगे? हमारी आंखें ज्यादा से कितना देख रही है बेटा? पृथ्वी पे हमारी आंखें सीधा सीधा क्या दूर दे सकती हैं? 25 मात्र 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर पृथ्वी कैसी है? तो आगे देखना बंद हो जाता है। तो यहाँ पर सिपाही खड़ा है, यहाँ पर चोर। तो जैसे ही चोर ने देखा क्या किया? वैसे भागना स्टार्ट कर दिया। कितनी रफ्तार से भागा है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। किधर भागेगा? सिपाही की ओर, आगे की ओर, मतलब बात है ना करो। सिपाही कितनी तेज भागा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। सिपाही अगर धीरे भागता तो चोर कभी नहीं पकड़ पाता। और सिपाही भी नया लगा हुआ था, जोश में था, कितने से भागा? ये 15 से, मतलब कभी ना कभी उसको पकड़ लेगा। वही हमें देखना है। अब अच्छा ये बताओ, ये खड़ा है चोर, ये है सिपाही। बातें बंद करो, इधर देखो। यही भाग रहा है, यही भाग रहा है। अभी थोड़ा तेज भाग रहा है, तो इन दोनों बीच की दूरी अगर ये कवर कर ले, इनके बीच की दूरी ये कवर कर ले, तो भाई इतनी दूरी पकड़नी होगी, बस पकड़ लेगा। पर ये रुका नहीं, ये भी भाग रहा है। सब लोग रनिंग की है, नहीं की है? नहीं करवा देंगे। जैसे मान लो ये ग्राउंड है अपने 400 मीटर का, यहाँ पर ये भाग रहे हो, तो मान लो आगे कर देते हैं। और क्या, ये है तुम्हारा दोस्त। अब तुम्हारे बीच की दूरी है 100 मीटर। तुम्हारा दोस्त तुम कब पकड़ लेगा? जब तुम्हारे बीच की दूरी कैसी हो जाए? बिल्कुल जीरो। पर तुम देख रहे हो तुम भी बहुत तेज भागोगे, तो तुम्हारा दोस्त भी और में करा दूंगा, आ जाना है तो पहले करवा देना। नहीं ऐसे थोड़ा सा हम लोग जाते तो बाजा भागते हुए ना, हम भी और तेज भागेंगे, तू भी और तेज भागेगा, हम और तेज भागेंगे, तू और तेज भागेगा, फिर होती है रनिंग। ऐसी रनिंग कराते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब इधर देखो जरा, हमें निकालना है समय। समय बराबर होता क्या क्या है बताओ? समय बराबर दूरी बटे 4। ठीक, तुम लगा दो। दूरी कितनी है? 4 कितनी है? 20 माइनस 4 किस में दे रखी है? किलोमीटर प्रति घंटा में। दूरी किस में दे रखी है? मीटर में। गलती होगी, क्यों होगी? वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो दूरी किस में होनी चाहिए थी? मीटर में। किलोमीटर में। ये 4 किस में? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये किस में होनी चाहिए थी? ये किलोमीटर में। पर है किस में? 500 मीटर। किलो कितना किलोमीटर हुआ? तो बताओ, आधा या 0.5 बटे, जरा घटा बेटा कितना आ जाएगा? काटा पीटी का तो करो जरा, आंसर कितना आ जाएगा? 1/10 क्या चीज? घंटा। 1/10 घंटा सही नहीं लग रहा है, मिनट में बदलो। 1/10 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं? 60। काटो, कितना आ जाएगा आंसर? 6 मिनट। कितना आ जाएगा बेटा? 6 मिनट। चाहे ये ऑप्शन अगर मिल जाए ठीक है, ना मिलेगा तो कौन सा मिलेगा? 6 मिनट। सब समझ में आ गया? 6 मिनट कैसे आया? सर ये दूसरा वाला सवाल आपने बताया उसमें 60 आता है, इस हिसाब से 2 घंटे होते हैं उसमें। कौन सा बेटा? वो जो पीली वो लिखा है 60।
किलोमीटर वाला। ये कैसे? ये 30 था। दूरी तो 20 की, तो 60 थी, 60 किलोमीटर की। देखो सही। हाँ तो 60 थी। बीच की दूरी कितनी थी सर इसमें? बीच की दूरी उसने दे ही रखी थी, वो तो कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था 60 किलोमीटर। बात आप समझे? ये बीच की दूरी बताई थी कि पीलीभीत से बरेली कितनी दूरी है? 60। पहले बात तो समझो, ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखी थी, जिससे बच्चे क्या करते हैं, इसको दूरी 30 ना करके कितनी कर दें, 60 कर दें, उससे गलत हो जाए। रियल में तो ये है कि जब ये चलेगी तो इसने 1 घंटे में कितनी दूरी कवर की, भाई ये कितने आगे पहुंचे 1 घंटे में, वही तो हमें दूरी कवर करनी होगी बीच वाली ट्रेन को। ये तो सिर्फ कंफ्यूजन के लिए वाली थी। चलो कितने सिपाही चोर को कितना पकड़ लेगा? 1/10 घंटा में या फिर 6 मिनट में। क्या चीज ध्यान रखना है यहाँ पर? एक बार हमने फिर से बताया था, किसका ध्यान रखोगे? मात्रक का ध्यान रखोगे। लिख लेना, मात्रक का ध्यान रखेंगे। किसका बेटा ध्यान रखोगे? मात्रक का ध्यान रखेंगे, वरना गलत हो जाएगा। की पॉइंट है ये, कल भी सिखाया था ये, कल नहीं आए तुम, लेट हो गए थे क्या? ये की पॉइंट है कि मात्रक का ध्यान रखेंगे भी। तो सिपाही ने चोर को कितने देर बाद पकड़ लिया? 6 मिनट। हम क्या कितने घंटे बाद पकड़ लिए? तो 1/10 घंटा। अब बताओ कितनी दूरी पे पकड़ा? तो यहाँ पर सिपाही था 1 पे, और इधर बी पे कौन भाग रहे थे? चोर। इनके बीच की दूरी कितनी थी? 500 मीटर। अब जरा देखो, सिपाही यही तो था पहले स्टार्टिंग में। पहले सिपाही कहाँ खड़ा था? यहाँ पर खड़ा था कौन? सिपाही की बेटा रफ्तार कितनी थी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 1 घंटा में कितना? 1 घंटा में 20। अगर हम आपसे निकालें दूरी, दूरी बराबर क्या होगा बताओ? 4 गुणा 4 कितनी है? 20। सिपाही ने कितनी देर बाद पकड़ा है? 6 मिनट है वो, पर ये 4 किसमें है? किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा में। तो बेटा हमने 4 लगाई, अब गुणे समय, समय भी किसमें लगाओगे? घंटा में। घंटा वाला समय कौन सा है? वो 1/10 करो, 1/10 काटा पीटी बचा दो, कितना आ जाएगा? 2 क्या चीज? 2 किलोमीटर। तो सिपाही को कितना भागना पड़ेगा? 2 किलोमीटर। चोर कितना भागा? चोर ज्यादा कम भागा है। चोर 500 मीटर कम भागा है। 200 तरीके से पूछेगा। सिपाही कितना भागा? तो सिपाही की दूरी यहाँ से मैं निकाली, कितनी बेटा आ रही है? 2 किलोमीटर। चोर यहाँ से भागा होगा, 15 गुणा 1/10 करोगे, कितना आ जाएगा? 1.5 मतलब 1.5 किलोमीटर। इसी में लग रहा है भाई। चोर क्या भागा होगा? चोर यहाँ से भागा होगा, ऐसे यहाँ पर पकड़ गया है ना। यहाँ पर जो दूरी गिरा दी है, यहाँ पर तो उल्टा और मार गिरा दी। तो अगर चोर से दूरी आ जाए, चोर से तो 1.5 किलोमीटर। अब पुलिस वाला इसको घंटे में तो बताएगा, है। अगर किसी कहीं भी समझ नहीं आया तो पूछ लेना भी, ऐसे बोले तू बात करने रुक जाऊंगा। दोनों पूछेगा, चोर ने कितनी दूरी, चोर से दूरी पूछता है, और दूसरे क्या पूछता है बेटा? सिपाही दूरी। सिपाही की दूरी 2 किलोमीटर, चोर से 1.5। निकल देखिए
आ गया सबका? नीचे बाल तो आ गए। देखो एक कुत्ता, अगला क्वेश्चन तेरी से। एक कुत्ता, हाँ वन डॉग। एक कुत्ता, तो देखो चाहे डॉग को चाहे कुत्ता को, कुत्ता रहेगा कुत्ता ही। 260 मीटर दूरी पर, 260 मीटर, 60 मीटर दूरी पर बिल्ली को देखता है। तो एक कुत्ता 260 मीटर दूरी पर बिल्ली को देखता है। बिल्ली तुरंत मतलब उसी क्षण बिल्कुल तुरंत 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागी। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागी। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागी। उसी क्षण कुत्ता 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसी क्षण कुत्ता 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। कम है ये 30-40 साल तो भागते हैं कुत्ते। 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। तो ज्ञात कीजिए नंबर 1, कुत्ता बिल्ली को कितने समय में पकड़ लेगा? कुत्ता बिल्ली को कितने समय में पकड़ लेगा? नंबर 2 है बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर कुत्ता उसे पकड़ेगा? कितनी दूरी पर कुत्ता उसे पकड़ेगा? कुत्ता बिल्ली को पकड़े, करो तेरी से। 1/50 आवर मतलब 1/50 घंटा। हाँ तो मिनट और मिनट 6/5 मिनट। चलो ठीक है। और दूरी है 1/2 किलोमीटर। चलो देखते हैं। 1/2 ऐसा पॉइंट नहीं है। 500 मीटर गई को। चलो देखते हैं क्या आंसर आ रहे हैं। करो दोनों बराबर। वैसे पूछने से बिल्ली को पकड़ने का हमारा 1.2 मिनट और 1.2 मिनट ऑप्शन नहीं है। ये बताना है कितनी दूरी से पकड़ेगा वो बेचारी बिल्ली की दूरी से। करो सही कहानी फटाफट करो। गलती कहाँ पर होगी वो लिखवाई गलती। देखो मात्रकों का ध्यान रखना है, वही गलती होगी।
दूरी मीटर में है और चाल किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में। जो 60 मीटर है ना, ये किलोमीटर किलोमीटर कौन करना है? 1000 से भाग कर दो, मतलब 1000 से भाग कर दो, किलोमीटर 1000 बस। गुरुवाना में 26 वर्ष से 5 का बात भैया जी ये मीटर है, ये किलोमीटर घंटा है, कौन है दूसरे से किस भाग करेंगे? छोटे से जब भी बड़े को बनाते तो भाग करते हैं। नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पर कौन है? कैट। और यहाँ पर कौन है? डॉग। कितनी दूरी पे है यहाँ से? 260। ठीक। जैसे बिल्ली ने कुत्ते की तरफ देखा, ऐसे यहाँ बैठी हो गया, जैसे उसने इसको देखा किससे भागी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे के लिए तेजी से भागा। कुत्ते ने देखा ये किससे भागा? 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब बिल्ली और कुत्ते के बीच की दूरी बेटा कितनी है? 260 मीटर है। ठीक, हमें क्या निकालना है? समय। समय बराबर क्या होता है बेटा? दूरी बटे 4। दूरी कितनी है? 260 मीटर। देखो पॉइंट लगा देंगे, समझना कैसे लगेगा पॉइंट ये? चलो हटा दो। इस मीटर को हम लोग 1000 से भाग कर दे तो बेटा क्या बन जाएगा? ये किलोमीटर। यहाँ पर देखो लिखना नहीं है, लिख लोगे 260 मीटर था, 1000 से भाग कर दे तो क्या बन गया हमारा? किलोमीटर बनेगा। ठीक, इसको हटाओ। नीचे और क्या आता है? दूरी बटे 4। चाल क्या होगी? 25 माइनस 12। अब करो आंसर। 260 बटे 1000 गुणे 13। 1 जीरो से 1 जीरो अपने घर तक आ गया। 13 दूनी 20। अब 2 से काटो, 2 एकम 2। इसको काटो कितना जाएगा? 2 में 10 तो 0 1 बटे क्या आ जाएगा बेटा? 1 बटे 50 1 बटे 50 घंटा। पर हमें क्या निकालना था? मिनट में। तो ये सही लग रहा है। 1 बटे 50 मिनट करेंगे तो किसको लगेगा बेटा? 6 से 6 गए, 5 से 5 गया, 5 से 5 5 एकम कितना बचा? 1 लगाया पॉइंट, कितना हो गया? 10। 5 दूनी 10 तो कितना आ जाएगा? 1.2 मिनट। कुत्ता कितनी देर पकड़ लेगा? 1.2 मिनट में पकड़ लेगा। एक 1.2 मिनट में कुत्ता बिल्ली को पकड़ लेगा। इनमें क्वेश्चन आते हैं, घर को छलांगे मारते हैं। क्वेश्चन की पता हो गया ना? खरगोश की 6 छलांग और आएगा कुत्ते की 2 छलांग बराबर है, तो बताओ कितनी देर पकड़ लेगा? वो क्वेश्चन कराएंगे आगे। दूसरी बात क्या बोल रहा था? बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर पकड़ेगा? किसके स्थान से? बिल्ली के स्थान से। तो बिल्ली यहाँ पर है, यहाँ से बताओ कितनी दूरी पे बिल्ली पकड़ी जाएगी? 14.4। तो बेटा देखो बिल्ली के स्थान से निकाल रहे हो तो दूरी बराबर क्या होता है? फिर से एक बार बता दो, दूरी बराबर 4 गुणा समय। देखो
बार बार बोला करो, लिखा करो, जैसे तुमको ये सारी बातें याद हो जाए। दूरी बराबर 4 गुना समय। ठीक, दूरी निकाल दी 4 बिल्ली। अब बिल्ली के स्थान से पूछ रहा, तो बिल्ली की चाल कितनी है? 12 है। समय कितना आएगा वो? घंटे 12। ये 12 क्या बेटा? किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय कौन सा होगा? कितना होगा? 1/4। काटाकुटी बचाओगे, आंसर आ जाएगा। ये अपना आंसर आएगा किसमें? जो भी आया बेटा वो किसमें आएगा? किलोमीटर। आंसर अभी काटेगा नहीं, काट आप लोग काटना। चलो एक बार काट दो, 2 के पास तो आ जाएगा 6/25। तो ये आ गया 6/25 क्या चीज बेटा? किलोमीटर। अब आप बताओ 1 किलोमीटर बेटा कितने मीटर होते हैं? पता है ना? 2 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे? 3 में, 4 में, 6/25 में, 6/25 गुणे 1000। भाई ये तो कर रहे हो आप बार बार। तो इसको अगर हम मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 6/25 गुणे 1000। ये 0 तो दूर लिखा है, कट जाओ। 25 का 25, 25 होगा ऊपर बचा 40, 6 चौक 24, कितना आ जाएगा? 240। जब भी क्वेश्चन आता है किसी एक चीज को पूछता है, ध्यान रखना इसमें, ऐसा नहीं पूरा क्वेश्चन है, किसी एक को पूछेगा, या तो ये पूछेगा कितने समय पकड़ेगा, या फिर दूरी पूछ लेता है। दोनों क्वेश्चन नहीं आएंगे, दोनों इसलिए करा रहे हैं कि ऐसा नहीं फिर अलग से लिखा है, फिर अलग से करना, वो ठीक नहीं है। यही क्वेश्चन दोनों चीज निकाल रहे हैं, या तो ये पूछता है कितने समय पकड़ लेगा, या फिर कितनी दूरी पे पकड़ लेगा। ज्यादातर आता है दूरी पे पकड़ने वाला। पकड़ लेगा, उन्होंने पता नहीं पकड़ नहीं रहा है, कितना बीमार हो गया है, पता नहीं है। अगला क्वेश्चन बोले। देखो दो स्थान एक दूसरे से, अगला क्वेश्चन, दो स्थान एक दूसरे से 100 किलोमीटर, दो स्थान एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर है, दूर है, कितना दूर है बेटा? 100 किलोमीटर दूर है। एक व्यक्ति पहले स्थान से प्रातः 8 बजे, एक व्यक्ति पहले स्थान से प्रातः 8 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, प्रातः 8 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्थान को चला, उसके 1 घंटे बाद दूसरा व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरा व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्थान से पहले स्थान को चला, दूसरे स्थान से पहले स्थान को चला। दोनों कितने बजे और किस स्थान पर, दोनों कितने बजे और किस स्थान पर एक दूसरे से
हमारी बात में कमी नहीं है। और हम नेगेटिव है। हाँ बच्चे डाल सकते हो। करो बेटा। अभी जो पहले क्वेश्चन था तो पहले ये इससे तो पहले क्वेश्चन था कैसा क्वेश्चन है पढ़ के समझ लेना है करना क्या है। चलो फटाफट एक घंटे के बाद चलना ही रुक गया। कहाँ तक पहुँचा? नहीं पाए। सौ मीटर है तो नहीं सही नहीं है। 1 किसी का आंसर नहीं आ रहा क्या? 3 घंटा आया है तुम्हारा 3 घंटा। चलो घंटा तक थोड़ा बहुत ठीक आ रहा है। किलोमीटर तुम्हारा देखो सबसे बड़ी क्या आंसर नहीं आए। आंसर ना आकर तो फिर पढ़ लिया। 2 की दूरी कितनी है? पहला दूसरे की 100 किलोमीटर। ठीक। पहला अपने घर से कितना चला? 8 बजे चला। 30 बजे 30 को बजते हैं। रात 8 बजे चला। कितनी रफ्तार से बेटा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। पूरी बात बोला करो मात्र कई किलो होता है। ठीक। दूसरा वाला आप जरा पहले सुनो। ये 1 घंटे बाद चल रहा है मतलब कितना हो गया? अच्छा ये 1 घंटे तक ये ऊपर है वो चला होगा। बस जो समझ गए चला होगा उसका तो आंसर आ गया। तो ये वाला चला बेटा कितने बजे? 9 बजे। बात है बिल्कुल बात तेज रफ्तार चल रहा है। पहला वाला दूसरे की ओर चला। सही से हिंदी पढ़ो। दूसरा वाला पहले की ओर चला। हाथ को थोड़ी जाएगा धूल दिखा दी है। ठीक। अब ये बेटा 9 बजे और ये कितने? 8 बजे। तो ये 9 बजे तक खाली बैठा नहीं होगा चला होगा। 1 घंटे में कितना चल जाएगा? तो 1 घंटे में कितना चल जाएगा? ये टोटल दूरी कितनी थी? 100 में से ये कितनी चल दिया? तो 9 बजे ये यहाँ पर आ जाएगा। 9 बजे कहाँ पर आ जाएगी वाला? यहाँ। अब आप बताओ इस 9 बज रहा है तो ये वाला यहाँ खड़ा है ये वाला यहाँ खड़ा है। अब इनके बीच की दूरी कितनी रहेगी? कितनी रहेगी? तो दोनों मिलकर कितनी दूरी चलेंगे? 70। अब आंसर आ गया। ये दूरी कितनी रहेगी बेटा? 70 किलोमीटर। कितने बजे से? 9 बजे। तो 9 बजे ये भी चल रहा है और 9 बजे
ये भी चल रहा है। हमें क्या निकालना है? समय। समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी बटे कितनी? 70 किलोमीटर। 4 एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत। तो बेटा क्या होगा? जुड़ जाएगा, घट जाएगा? 1 घंटा। तो 70 बटे बेटा कितना आ जाएगा? 70। काटा मिटा तो कितना आ जाएगा? 1 घंटा। कितने के बाद 1 घंटा? 8 बजे के बाद 1 घंटा नहीं, कितने बाद? 9 बजे के बाद 1 घंटा। तो कितने बजे मिल जाएंगे? 9 बजे के बाद 1 घंटा मिलेंगे। 10 बजे। उसमें वही पूछा था ना। तो कितने बजे मिलेंगे बेटा? 1 घंटा। समय कितना आ रहा है? 1 घंटा। कितने से? 9 + 1 मतलब रात 10 बजे। अब कहां पर मिलेंगे? ये वाला व्यक्ति 1 घंटा में कितना चलेगा? 40। इधर से अगर इधर से पूछेगा तो 40, इधर से पूछेगा तो 30 भी चलेगा। कितना बचा? 40 में से 30 50 60। अगर इधर से पूछेगा तो 60, इधर से पूछेगा तो 40। किससे पूछ रहा है? दोनों का सॉल्यूशन निकालेंगे। मिलने का स्थान पहले वाले से। तो देखो बेटा 1 घंटे में 30 किलोमीटर वाला पहले वाला चला था कि उसके बाद उसकी रफ्तार कितनी है? 30। कितने घंटा चलेगा? मात्र 1 घंटा और चलेगा। 30 से कम 30। कितना हो जाएगा बेटा? 30 + 30 बराबर 60 किलोमीटर। मतलब पहले वाले से 60 किलोमीटर दूरी पे, दूसरे वाले से 40 किलोमीटर। दूसरे वाले से दूरी निकालनी। दूरी बराबर होता है 4 गुणा समय। कितना आ जाएगा? 40 किलोमीटर। ये थी आंसर। किसी को कहीं पर डाउट हो तो बताना है, कहीं समझ नहीं आया तो पूछना भी है। जब तक पूछना है, जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक ऐसा है ना। आप यहाँ चले 8 बजे, हम यहाँ चल रहे हैं 9 बजे। तो आप 8 बजे चले होंगे, रुक गए चले होंगे। कितनी रफ्तार है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 1 घंटा में 30। हम दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? 100 किलोमीटर। तो बेटा 1 घंटा में हमने कितनी चल ली? 30। अब हम दोनों की दूरी कितनी बची? भाई अब 70 में है। इधर से हम आ रहा है, इधर से हम आ रहे हैं। दोनों मिलकर कवर करेंगे। 30 और 70 आया सबका आंसर? अब तो आ गया है। कोई डाउट? किसी को कहीं पर कोई भी डाउट हो तो पूछने आए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई। ये बढ़िया क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाता है। बताया था लोग चलाते नहीं है, रोक देते हैं। तुमने रोक दिया होगा। इसने 100 किया तो मैं रोक दिया, चला ही नहीं है। 100 किया था। 70 किया था। 30 वो वाला जो मतलब जो पहला चला था वो वाला नहीं है। इस वजह से 100 किया था और माइनस कर दिया 10 की। मैंने 30 से लिखा और माइनस में तो नहीं क्या अपोजिट की मतलब ऐसे आ रहे हैं। तो मिलेंगे। अगला क्वेश्चन लिखो बेटा। अरे बात ना करो। एक मोटरसाइकिल सवार, होमवर्क कहाँ है? तो बहुत ही फर्क है। होमवर्क तो बाद में आएगा। एक मोटरसाइकिल सवार, एक मोटरसाइकिल सवार और 10 मिनट रुक जाओ। एक मोटरसाइकिल सवार स्थान P से, एक मोटरसाइकिल सवार स्थान P से, स्थान P से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान Q के लिए, चाल से स्थान Q के लिए, स्थान Q के लिए 10 बजे प्रातः चला। 10 बजे प्रातः चला। उसी समय
एक दूसरा मोटरसाइकिल सवार उसी समय एक दूसरा मोटरसाइकिल सवार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से Q से P की ओर चला। 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 यदि P से Q की दूरी, यदि P से Q की दूरी, यदि P से Q की दूरी 120 किलोमीटर हो, यदि P से Q की दूरी 120 किलोमीटर हो, तो वो कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे? तो वो कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे? इसके लगे लाइट बढ़ाने की काम हो गया। कितने बजे मिलेंगे? 11 बजे पता आप कहाँ लेट याद हो गए? आप चला लेना। कल आएंगे, ठीक, कल पढ़ाएंगे क्या चीज? साइकिल तेज चलानी चाहिए, कल ही पढ़ाएंगे, ठीक है? धीरे चलता है तो समय कम लगेगा। कितना आ रहा है पता? राजीव कितना आ रहा है? अभी नहीं जाना है, अभी एक दो सवाल पढ़ाएंगे। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब दिन बड़े होने लगे। भारत का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? जून में होता है। सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर। सबसे छोटा दिन कौन सा होता है भारत का? 22 दिसंबर। याद रखना है, ये खाली बेकार बात नहीं है। जरूरत पड़ी नहीं है क्या बात? आज दिन और रात में बराबर होती है, कौन दिन होते हैं? चलो मैं तो कुछ नहीं बना होता है। अरे भाई सबका आंसर आ गया? अरे भाई पहले तो काम दो बेटा, डिस्प्ले में रहो, आंसर बताओ जिसके आए हैं। 11:20 और कुछ इसके अलावा? P वाला Q से कितनी की रफ्तार जा रहा है? 120 की। 50 किलोमीटर जा रहा है, इधर को जा रहा है कितने बेटा? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। और ये कितने जा रहा है? दोनों का बेटा एक ही बजे निकलना है, 10 बजे। तो ठीक है, दोनों कितने बजे निकलना है? 10 बजे। दो ये इधर को जा रहा है, ये इसके विपरीत, तो जुड़ जाएगा। समय निकालेंगे। समय बराबर दूरी कितनी है? 120 किलोमीटर। 50 प्लस 40 कितना आ जाएगा? 120/90। काटापटी मचा दोगे, कितना आ जाएगा? 4/3। क्या चीज?
4/3 अच्छा नहीं लग रहा है तो मिनट में चेंज कर लो। 4/3 गुणे 7 काटो भाई 20 20 80 80 होगा सर 80 80 मिनट का मतलब क्या होगा बेटा 1 घंटा 20 मिनट 20 मिनट। मतलब ये लोग 1 घंटा 20 मिनट के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। चले कितने बजे थे 10 बजे तो बेटा 10 बजे में जोड़ दो 1 घंटा 11:20 10:00 1 घंटा 20 मिनट कितना आ जाए 20 मिनट। तो आंसर क्या होगा 11:20 मिनट ये एक दूसरे से मिलेंगे। करो तेजी से तो बैठ हाँ अभी एक क्वेश्चन लिखवाना है घर पे। क्या जल्दी है बच्चे जा रहे हैं जाने वाला कोई जा रहा है इसका टाइम है चलो अगला क्वेश्चन लिखो। दो ट्रेनों की लंबाई के अनुसार क्रमशः 400 मीटर तथा बात एवं करो 500 मीटर है। दो ट्रेनों की लंबाई क्रमशः 400 मीटर तथा 500 मीटर है। ठीक पहली ट्रेन की 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरे की 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरे की 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वे दोनों एक दूसरे के विपरीत चली आ रही हैं तो ज्ञात कीजिए कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगे। कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगे। आप ये बताइए 400 है क्या? हमें क्या पता। अरे आप बता दीजिए तभी तो होमवर्क होगा सर। हाँ ये होमवर्क है घर से करके लाना है आपको। अरे सर 2 हो गए ना दोनों का बता दीजिए है अब तुमको सोचना है क्या करना है। ट्रेन बैठ जाना है तो बदल जाएगा कब पार होगी। ट्रेन बैठ जाओगे आप बदल जाएगा कभी पार। पहले ये बताओ जाएंगे ना हाँ तुम